Yes, Okay. yes, sir. Now, if you have any question, any participant, please ask me regarding graphology. We will try to answer you. So let's start from today's discussion. First of all, we are going to say our आज का topic है happy life. Happy life means आपका life में अच्छे कैसे रह सकते हो, ठीक है? तो आप अच्छा कैसे रह सकते हो, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्चुअली. ये तो क्वेश्चन $1,000,000 का क्वेश्चन होता है, हैप्पी कैसे हम लोग हो सकते हैं. एक्चुअली इसका कोई बेसिक फॉर्मूला ही नहीं है, ठीक है? जो हैंड राइटिंग से तो बहुत सारा ट्रेड्स होता है, जो अनलिमिटेड ट्रेड्स होता है हैप्पी रहने का. तो मैं आज जो दिखाने वाला हूँ दैट इज द मेन ट्रेड, ठीक है? इसके बाद ये ट्रेड अगर है आप में, इसके साथ अगर एंगर डिप्रेशन ये सब कुछ ऐड हो जाते हैं तो आप हैप्पी नहीं रह पाओगे. सो वेरी कॉमन जो ट्रेट आपको मिनिमम हैप्पीनेस के लिए रहना चाहिए, मतलब आपका बॉडी में हैप्पीनेस हो सकता है या नहीं, ये दिखने के लिए फर्स्ट ये ट्रेट फॉलो करो, ठीक है? तो पहली बात तो ये है दिस ट्रेट विल बी मिनिमम रिक्वायरमेंट, ओके, टू मेक योरसेल्फ मोर हैप्पी. विदाउट दिस ट्रेट यू कैन नेवर बी हैप्पी एक्चुअली, ठीक है? वो हैप्पीनेस का एक्चुअली व्यू पॉइंट भी अलग अलग हो सकता है. सपोज आई एम वेरी मच हैप्पी by doing my anything bad in my life, anything bad is going on to me but I am happy with that, ठीक है? तो हैप्पीनेस का अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकता है. सपोज देख लो, सपोज अगर आपको एक दिन के लिए छुट्टी मिल जाए, तो बहुत अगर काम कर रहे हो तो एक दिन के लिए छुट्टी मिल जाए तो उस छुट्टी में एक्स्ट्रा क्या काम करोगे आप? कोई करेगा कि मैं पूरी दिन स्लीपिंग करूंगा, उसके लिए वो हैप्पीनेस होगा. किसी और ने हो सकता है वो बोलेगा कि मैं उस दिन पूरी घर का सफाई करूंगा, उसके लिए वो हैप्पीनेस, वो रिफ्रेशमेंट. कोई और कह सकता है कि मैं उस दिन सुबह को जल्दी उठूंगा, उठ के बाहर में जाऊंगा, कुछ खरीदारी करूंगा, सब कुछ शॉपिंग करना है घर के लिए पूरी एक हफ्ते का लिए. तो ये होता है उसके लिए उसका व्यू पॉइंट हैप्पीनेस, ठीक है? तो हैप्पीनेस का अलग अलग डेफिनेशन हो सकता है, अलग अलग सेटिस्फेक्शन. एक्चुअली हैप्पीनेस इंडिकेट्स सेटिस्फेक्शन, हाउ सेटिस्फाइड यू आर. तो जो भी चल रहा है आपके जिंदगी में, उनमें से आपका सैलरी जितना भी हो, 5 लाख हो या 5,000 हो, उनमें से हम लोगों का प्राइमरी मोटो है कि उनमें से क्या हम हैप्पी रह सकते हैं और नहीं. दिस इज आवर टॉपिक टुडे. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो, ask me anytime, okay? So as I given you the questions in our webinar group, अगर आप लोग मेरे वेबिनार ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो कोई नया पार्टिसिपेंट हो तो मुझे आपका नंबर दे सकते हो यहाँ पे चैट बॉक्स में, तो उस ग्रुप में हम ऐड कर देंगे. वहाँ पे नोट्स आंसर्स के साथ सब कुछ वहाँ पे हम दे देते हैं, ठीक है? अच्छा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, anyone please let me know what is the first question. So mental capacity is the first question. Okay, mental capacity. अगर कुछ भी हम लिखते हैं, लिखने के टाइम कैसे हम लिखते हैं, अगर कोई वो रूल्ड पेपर है, एक्चुअली वो व्हाइट पेपर हो या रूल्ड पेपर हो, ओरिजिनल जो रूल्स हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं वो क्या है. सपोज देख लो, कुछ लेटर है जो मिडिल में आता है, मिडिल में कैसे आएगा? सपोज लेटर ए काउंट्स इन मिडिल, isn't it? And suppose letter L comes in upper, it goes to upper line, upper zone. This is called zone actually, okay? This is upper zone, this is middle, and this is lower zone. ये G हो रहा है लोअर जोन में, ठीक है? तो पूरी हैंडराइटिंग को इस तरह से सेग्रीगेट करना चाहिए हम लोगों को. अगर हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, जोन बैलेंस्ड है या नहीं ये जान सकते हैं, तो हम ओरिजिनल हैप्पीनेस का फॉर्मूला भी हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? मिनिमम रिक्वायरमेंट ये जोन बैलेंसिंग ही होता है, ठीक है?
तो देखो यहाँ से क्या क्या समझ सकते हैं वो जरा देख लो। अच्छा, इसमें देखो ये जो अपर पोर्शन होता है, ये अपर जोन में जो जो लेटर जाता है, सपोज लेटर डी, ये हो रहा है अपर जोन वाला लेटर। Am I audible? Yes, sir. ओके, तो ये सब लेटर होता है अपर जोन। ये अपर जोन से हम क्या देख सकते हैं, मतलब जो लेटर होता है अपर जोन का लेटर से हम क्या क्या जान सकते हैं, हम लोगों का मेंटल कैपेसिटी, एक्चुअली हम कितना इमेजिनेशन, हम लोगों का इमेजिनेशन एबिलिटी, कितना हम सोच सकते हैं, कितना मेंटल कैपेसिटी हो सकता है, कितना गॉडली नेचर हो सकता है, सपोज स्पिरिचुअल नेचर हो सकता है, ठीक है। ये होता है अपर जोन से। आपका मेंटल कैपेसिटी कितना है, आपका सुपर ईगो कितना होगा, और आपका सेंसिटिविटी कितना होता है, ये सब कुछ आप इस अपर जोन से पता कर सकते हो, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, ये मिडिल वाला जो पोर्शन होता है, ये ओवल, ये जो ओवल वाला जो पोर्शन हो रहा है, ओवल, ये ओवल वाला जो पोर्शन हो रहा है, इसमें से हम क्या डिनोट क्या जान सकते हैं, इट डिनोट्स एक्चुअली द सोशल लाइफ, ठीक है। जहाँ पे हम लोगों का फैमिली होता है, हम लोगों का फ्रेंड्स हो सकता है, हम लोगों का वाइफ, हस्बैंड एंड जो भी हो सकता है, हम लोगों का जो प्रेजेंट में हम लोग जिससे बात कर रहे हैं, वो सब कुछ सोशल लाइफ में ही आता है। अंडरस्टूड? तो एक्चुअली ये अपर जोन का तो कोई इस तरह से भी लिख सकता है, इस तरह से बड़ा कर सकता है अपर जोन, कोई छोटा कर सकता है, कोई बहुत छोटा कर सकता है। तो ये छोटा बड़ा मतलब ये तो अपर में अनलिमिटेड एरिया होता है, अनलिमिटेड एरिया। तो ये होता है अनलिमिटेड एरिया जहाँ पे आपका मेंटल कैपेसिटी, इसलिए मेंटल कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होता है ह्यूमन माइंड का, ठीक है। ये जस्ट लाइक अनलिमिटेड मेंटल कैपेसिटी हम डिनोट कर सकते हैं। एंड मिडिल वाला जो जोन होता है, ये मिडिल जोन होता है रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि ये लोअर जोन से प्रेशर करते हैं एंड अपर जोन से भी प्रेशर होता है यहाँ पे। अंडरस्टूड? तो ये अपर जोन एंड लोअर जोन का प्रेशर होने से उसमें एक प्रेशर आ जाता है, तो एक रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। तो हम लोगों के सोशल लाइफ में भी देखो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोई भी रिलेशन में देखो, एक लिमिटेशन होता है, मिनिमम एक लिमिटेशन हम लोग मान के हम लोगों का जिंदगी चलता है, ठीक है। विदाउट अगर कोई लिमिटेशन हम नहीं जान पाएंगे और नहीं मानेंगे, तो हम लोगों को एंटी सोशल और क्रिमिनल बोला जाएगा। सपोज आई वांट टू किल समवन, तो अगर मैं किल करूंगा किसी को मार दूंगा, खून करूंगा, तो मुझे जेल में रहना चाहिए मुझको, तो मेरा सोशल लाइफ अच्छा नहीं होगा। तो वो मेरा सोशल लाइफ, ये सोशल लाइफ हम कहाँ से ढूंढ सकते हैं, ओनली दिस एरिया, दिस इज द मिडिल जोन। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, द लोअर पार्ट। लोअर पार्ट होता है क्या? लोअर पार्ट होता है हम लोगों का एनर्जी एरिया, आप में कितना एनर्जी है। एंड लोअर पार्ट इज नॉट अनलिमिटेड, लोअर पार्ट कैन नेवर बी अनलिमिटेड, क्योंकि सपोज आप लेटर जी लिख रहे हो, जी को आप लिखने के बाद ऊपर तो आना ही है, एंड नीचे आप बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकोगे। क्यों नहीं जा सकोगे? क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड एरिया होता है, एक्सपीरियंस, जितना आप एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुके हो। अंडरस्टूड? जितना आप एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुके हो वो ही रिफ्लेक्ट करता है ये लोअर पोर्शन, एंड इट इंडिकेट्स आवर बॉडी पावर। हम लोगों का जो बॉडी पावर होता है वो इंडिकेट करता है, ये यहाँ से हम जान सकते हैं किसी का। सपोज देखो मॉनेटरी पावर कितना होता है, कोई कितना सैलरी मिलता है, और कोई कितना मॉनेटरी अर्निंग, किसी का सेक्सुअल स्टेमिना, किसी का सेक्सुअल कुछ भी सेक्सुअल नेचर, और किसी का बॉडी का जो पावर होता है, वो सब कुछ हम ये लोअर जोन से देख पाएंगे। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ठीक है? Yes, sir. तो अभी हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज लेट मी नो। লোয়ার জোনটা আরেকবার একটু রিপিট করুন। लोअर जोन,
है लोअर जोन इंडिकेट आई एम टेलिंग यू सपोज अब देख लीजिए इधर से ये होता है हम लोगों का एक्चुअली मेंटल पावर। एक्चुअली हम लोगों में ना 3 पावर होता है, 3 पावर। ये 3 पावर ही सब कुछ हम लोगों से करवाते हैं। एंड किसी का भी कितना प्रॉब्लम होता है ये सब 3 पावर का इम्बैलेंस के लिए ही होता है। नंबर 1 होता है ये लोअर जोन वाला पावर। इसमें होता है हम लोगों का बॉडी पावर। ठीक है, बॉडी में कितना मसल में कितना ताकत हो सकता है वो पावर मिलता है इस लोअर जोन से। किसी का सेक्सुअल स्टेमिना एंड बॉडी रिलेटेड एनीथिंग वो हम लोअर जोन से दिख सकेंगे। ठीक है, तो ये होता है बॉडी पावर। तो ये बॉडी पावर के बाद ये होता है हम लोगों का मेंटल एरिया, ये माइंड का एरिया। माइंड मतलब प्रेजेंट तो सोशल लाइफ इधर से आप जान पाओगे। एंड सोशल लाइफ ये जो होता है ये हम लोगों का दिल का कितना, मन में कितना ताकत है वो डिनोट करता है ये मिडिल जोन। व्हाट एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, सपोज कोई मुझे एक गाली दे दिया तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो मैं अगर वो गुस्सा करूंगा तो उसके साथ मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा, और गुस्सा ना करूंगा तो जैसा चल रहा है ऐसा ही चलेगा। तो ये तो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है ये मिडिल जोन, दैट मींस सोशल लाइफ से ही, है ना। एंड इट इन एट ये इंडिकेट क्या कर रहा है एंड कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है हम लोगों के दिल पर। दिल पर मतलब आप अगर बहुत गुस्सा अपने दिल में समा सकते हो, दिल को अगर वो सहन कर सकते हो उस गुस्से को, एंगर को, तो आप दिल के बहुत पावर आ जाएगा आपके दिल में। तो ये होता है, ये दिल का जो पावर होता है, माइंड का जो पावर होता है वो मिडिल वाला जोन से हम लोग जान सकते हैं किसका दिल में कितना पावर होता है। एंड जो अपर जोन वाला एरिया है that is our mental capacity, that means our connection to God, better to say our connection to soul। ठीक है, तो सोल पावर हो सकता है इधर से। तो ये सोल पावर जो भी हो, जो भी पावर हो, सोल पावर कितना एग्जांपल मैं बाद में दे देता हूं आपको। तो एक्चुअली ये फर्स्ट होता है सोल, देन माइंड, देन बॉडी। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एनीवन प्लीज रिपीट। Sir, unsatisfaction level. अनसेटिस्फेक्शन लेवल। ओके, तो देखो एक चीज, ये जो जोन मैंने दिखाया, ये जोन से मतलब मिडिल जोन से ये सोशल लाइफ, यहाँ पे यू आर स्टेइंग, यू आर स्टैंडिंग ऑन आवर अर्थ। ठीक है, ये हो जाता है हम लोग का अर्थ। तो इधर से ही सब कुछ शुरू होता है एंड इधर पे आते ही खत्म होना चाहिए। दिस इज द प्राइमरी रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज। जस्ट सी वन थिंग, सपोज अगर आप लेटर एल लिखोगे, लेटर एल ऊपर ऊपर जाके नीचे ही आना होगा। लेटर जी लिखोगे तो जी भी नीचे ऊपर आना होगा मिडिल में। लेटर ए लिखोगे तो भी मिडिल में। कोई भी लेटर, कोई एक लेटर अब नहीं मिलेगा आपको जो ओनली, सपोज कोई ऐसा भी लिख सकता है, डी लिखता है इस तरह से, है ना। तो ये तो ऊपर में ही खत्म हो जा रहा है। तो जो लेटर मिडिल जोन में नहीं आएगा, that indicates problem, understood, that indicates actually problem। तो वहां पे उस लेटर में जो जो चीज दिखाता है वो लेटर, उसमें प्रॉब्लम आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सपोज जैसा मैंने कहा, सपोज जैसा मैंने कहा, सपोज लेटर वाई में किसी का
किसी ने इस तरह से लिखा, दिख रहा है ये y, तो यहाँ पे गैप हो रहा है एंड ये y ऊपर नहीं जा रहा है, तो ऊपर नहीं जाएगा तो क्या होगा, अनसेटिस्फाइड, वहां पे अनसेटिस्फेक्शन आ जाएगा। ठीक है, सपोज लेटर y इंडिकेट करता है आपका सैलरी, आपका मॉनिटरी अर्निंग, तो अगर y आपका ऐसा हो जाएगा, मतलब ऊपर नहीं जाएगा, मिडिल जोन में नहीं आएगा, कोई कोई y लिखता है इस तरह से, इस तरह से, तो मिडिल जोन में तो नहीं आ रहा है ना, तो प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, उसका मॉनिटरी अर्निंग में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, जितना भी आप अर्निंग कर लो। अर्निंग तो बहुत ज्यादा नहीं कर सकता हर कोई ये इस तरह का फॉर्मेशन लिख के, लेकिन जो भी कर रहा है सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं आएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. Understood, all of you? Yes, sir, sir. Yes, sir. If you are having any question, please let me know. Yes, someone was asking any question. স্যার এটা কি শুধু স্যালারির ক্ষেত্রে, কেউ কেউ আছে তার ভালো করে পড়াশোনা করলো অথচ মার্কস পেলো, সেই মার্কসে স্যাটিসফাই হলো না, সেক্ষেত্রেও কি এটা প্রযোজ্য? See one thing, मार्क्स के क्षेत्र नहीं, मार्क्स के लिए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं बता देता हूँ। सपोज आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो सीखने के लिए नहीं, सर्टिफिकेट के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट इशू आ जाएगा कहाँ पे, लेटर जी में, लेटर जी, ठीक है, लेटर जी से वो हम देख पाएंगे। एंड अगर आप कोई भी शॉपिंग कर रहे हो, कुछ अच्छा सा शॉपिंग कर रहे हो, कोई भी मटेरियल डिजायर आपका बॉडी के लिए जो चाहिए, ठीक है, कोई भी सेक्सुअल डिजायर, ये सब कुछ लोअर जोन से ही दिखाई पड़ेगा। एंड लोअर जोन का लेटर कौन कौन हो सकता है आप बताओ? लेटर जी हो सकता है, लेटर वाई हो सकता है, लेटर जे हो सकता है, जेड। लेटर जे, हाँ क्या जेड सर? जेड को भी कोई कोई नीचे लोअर जोन से लिखता है, तो लोअर जोन में जो लेटर आप लिखोगे वो डिनोट करेगा, यही बात डिनोट करेगा। फूड मतलब सेक्स, मॉनिटरी, सर्टिफिकेट, ये सब कुछ देखेगा, ठीक है। হ্যাঁ বলুন আপনি। क्या কার্সিভে লিখে যেটা তখনই ওটা নিচে লোয়ার লাইনটা করতে, তাছাড়া এমনি তো স্মল লেটারটা कोई বেরিয়ে भी लेटर, যাচ্ছে। यस कोई भी लेटर, सपोज अगर मैं टी लिखता हूँ तो इस तरह से लिखता हूँ, सपोज टी लिखता हूँ तो सपोज इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो लेटर टी में भी नीचे आ रहा है ना, एंड ये आप में भी आ रहा है, तो जो भी लेटर जहां पे आएगा वहां से ढूंढना होगा हम लोगों को। एंड अगर ये लोअर में आएगा तो लोअर में इसका कैरेक्टर कैसा हो रहा है, लोअर में नीचे आ रहा है एंड फिर से ऊपर आ रहा है, तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सेटिस्फेक्शन यहाँ पे हो रहा है। सेटिस्फेक्शन लेटर टी इंडिकेट बहुत सारा बहुत जगह पे लेटर टी बहुत कुछ इंडिकेट कर सकते हैं। हम लोगों का बॉडी का नेचर भी इंडिकेट करते हैं लेटर टी, एंड बॉडी का स्ट्रेंथ भी, स्टेमिना भी डिनोट करता है लेटर टी, ठीक है। तो जो भी हो, अब देखो ये नीचे आके ऊपर आ रहा है, तो दैट मींस सेटिस्फेक्शन इज देयर। अंडरस्टूड? एंड अगर लेटर पी मैंने इस तरह से लिखा तो ये ऊपर नहीं आ रहा है, तो सेटिस्फेक्शन इज नॉट देयर, सो बॉडी सेटिस्फेक्शन विल नॉट बी देयर। बहुत अच्छा। एंड लेटर पी जो जो चीज डिनोट करेगा उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। तो मेरा कहना का आई वांट टू से ओनली वन थिंग, जहां से भी आप लेटर शुरू करो मिडिल जोन से शुरू करो एंड मिडिल जोन में आके खत्म करो, तो सेटिस्फेक्शन मिलने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है, एंड मिल जाता है सेटिस्फेक्शन, मतलब हम लोगों का बॉडी इज रेडी टू बी सेटिस्फाइड। अभी अगर किसी के साथ अभी आपका लेटर बहुत अच्छी तरह से ये हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से लिख रहे हो, तो देखो इसके साथ अगर डिप्रेशन ऐड हो जाएगा, गुस्सा ऐड हो जाएगा, एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन एंड रिसेंटमेंट, ये सब कुछ ऐड हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट सेटिस्फेक्शन होने के लिए जो जो चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट फुल हो गया, अगर आपका जोन बैलेंस हो गया, मतलब मिडिल जोन से शुरू होता है हर लेटर एंड मिडिल जोन में आके ही खत्म होना चाहिए कोई भी लेटर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। এবার
कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन हो तो आपने बता सकते हो मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हम लोगों का? Sir, happy life identification. हैप्पी लाइफ आइडेंटिफिकेशन। हैप्पी लाइफ Identification. आइडेंटिफिकेशन मैंने बता दिया अभी जो कहा, मतलब कोई भी लेटर नीचे से शुरू होके नीचे आना चाहिए, या ऊपर से शुरू होके, सॉरी ऊपर से शुरू होके नीचे आना चाहिए, एंड ऊपर से शुरू होके मिडिल से शुरू होके ऊपर में आना चाहिए, जो भी हो। अभी देखो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का लेटर एल लिख रहे हो, इतना मोटा हो गया, बहुत ज्यादा स्पेस हो गया इसमें, है ना। आप एल इस तरह से लिख सकते हो, इतना मोटा जब हो गया, आपका मिडिल जोन का वाई देखो, वाई इतना छोटा है, ये स्पेस देखो छोटा है, लेकिन ये बैलून के जैसा हो गया नीचे, है ना। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जरूर। तो ये अलग अलग कैरेक्टर दिखाते हैं, ये हम स्पेसिफिक एक एक लेटर को पकड़ पकड़ के, बहुत सारा, मैं मिनिमम 50 to 70 वाई हम दिखाएंगे आपको, तब आपको एक एक कैरेक्टर डिनोट करेगा। तो एल भी बहुत सारा, एल लेटर एच या जो भी लेटर है, एक एक लेटर को अलग अलग से आइडेंटिफाई हम सिखाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? So, stroke therapy for happiness. Okay, stroke therapy for happiness. This is very interesting. अच्छा, स्ट्रोक थेरेपी मैं आपको दिखा देता हूँ, दो स्ट्रोक थेरेपी मैं आपको दिखा देता हूँ, दो तरह का, एक ही स्ट्रोक थेरेपी दो तरीका से मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एक होता है आपका टोटल फुल बॉडी बैलेंस। फुल बॉडी बैलेंस कैसे हो सकता है? फुल बॉडी बैलेंस मीन्स आपका अपर जोन, मिडिल जोन एंड लोअर जोन, व्हिच इंडिकेट्स आपका मेंटल, दैट मीन्स आपका मेंटल लाइफ, सोशल लाइफ एंड आपका फिजिकल लाइफ। तो ये तीनों में बैलेंस कैसे आ सकता है? पहली बार तो ये देखो, कोई भी रूल्ड पेपर में, ये अगर आप पहली बार कर रहे हो तो रूल्ड पेपर में करो, रूल्ड पेपर में करो। ELY मैंने क्या लिखा? ELY, ठीक है। तो ये ELY आपको बार बार लिख के जाना है, जिस तरह से मैंने कर्सिव में लिखा उस तरीका से आपको लिख के जाना है। सपोज मैं आपको एग्जांपल देके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपको ELY लिख के जाना होगा, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। एंड अच्छी तरह से ये देखो, ये ELY जो होगा, ये बहुत ज्यादा उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। एंड एल का जो अपर पोर्शन एल एंड वाई का जो लोअर पोर्शन, उसमें कोई शार्पनेस नहीं आना चाहिए। शार्पनेस मतलब कोई एंगल नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो एंगल आ गया, लेटर एल में इसमें देखो एंगल आ गया, एक एंगल हो रहा है ना, एक शार्प हो रहा है यहाँ पे, अंडरस्टूड। यहाँ पे देखो शार्प हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वेरी स्मूथ होना चाहिए। एल वेरी स्मूथ होना चाहिए, वाई भी बहुत स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। वेरी स्मूथली आप करोगे तो आपका लाइफ में बहुत विद इन 1 मंथ आपके लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है, बैलेंस हो सकता है आपका लाइफ। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरा लाइफ बैलेंस नहीं है, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है, मेरा आदत अच्छा नहीं है, कुछ बैड हैबिट हो सकता है, तो जो भी हो, जिसका जो भी हो,
खुद को भी नहीं पता है मुझ में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो अगर ये हम कर जाए एवरी 1 मंथ तो ये ठीक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये सेम थिंग आपको आपका बॉडी में बहुत अच्छा असर करेगा। वो मैं सेम थिंग कुछ डिफरेंट वे में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये बॉडी का बैलेंस आ जाएगा एंड बॉडी का जो हार्मोनल बैलेंस होता है वो भी मिल जाएगा। दैट मीन्स आप बहुत खुश हो जाओगे करके। ठीक है, एंड इसके साथ अगर ये डिप्रेशन रिलीफ वाला थेरेपी कर सकते हो तो बहुत अच्छा फायदेमंद होता है, ये बहुत काम होता है। देखो आपने ये अच्छा, नेक्स्ट जो हम करवाने वाले थे, जो हम लोगों का बॉडी का बैलेंस तो आपने देख लिया, मतलब टोटल फुल बैलेंस देख लिया किस तरह से करना चाहिए ELY। एंड अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो हम लोगों का हार्मोनल बैलेंस करेगा एंड हम लोगों का बॉडी रिलेटेड एनी इशू उसमें ठीक हो सकता है, बहुत कुछ उसमें ठीक हो सकता है। ठीक है, बहुत बैलेंस होता है वो करने से। आप एक बार देख लो, मैं दिखाता हूँ। আচ্ছা, এই যে 16 লাইন, এটা কি একটা টাইম লিখতে হবে নাকি সারা দিনে লিখলেই হবে? होल डे, यू कैन डू इट इन होल डे। सपोज अभी आप 5 मिनट कर रहे हो, कुछ घंटा बाद और 5 मिनट कर लो, उसके बाद और 5 मिनट, तो ये मैक्सिमम लगता है 10 मिनट लगेगा आपको 16 लाइन Okay. करने में। ठीक है, मैक्सिमम। ओके यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। ओके ओके। ओके, तो इसमें देखो, ये मैंने जो ELY सिखाया आपको, ये ELY आपको लिखना होगा बैलेंस के लिए, लेकिन थोड़ा उसमें ना थोड़ा आपका स्लांट राइट साइड में होना चाहिए, राइट साइड। अंडरस्टूड? स्लांटिंग ELY, स्लांटिंग ELY मींस आपका ELY। इसमें देखो ये 100% 90 डिग्री में नहीं है, ये L थोड़ा राइट साइड में स्लांट हो गया है ना, थोड़ा राइट साइड में टिल्ट हो गया। अंडरस्टूड? ये मैंने मेरा L देखो, तो ये जो L होता है ये राइट साइड में टिल्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा राइट साइड में, थोड़ा राइट, वेरी वेरी मतलब बहुत थोड़ा ही राइट, ज्यादा मत करो। ठीक है, एंड नीचे वाला Y भी देखो, ये थोड़ा मतलब 100% स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा राइट राइट इधर से हो रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? वेरी इजी, ये आपको मैक्सिमम 5 to 10 मिनट लगेगा एवरीडे करने में। आप इसके साथ अगर हो सके ये भी कर सकते हो तो बहुत फायदा होता है ये दोनों करने से एक साथ। ये कॉम्पैक्ट पैकेज होता है एंड ये कुछ डाइवर्स पैकेज भी हम बोलते हैं कभी कभी, कुछ लोगों को एक्चुअली 5-6 थेरेपी होता है ओनली फॉर रिलेशनशिप इशू के लिए, जो हम लोग देते हैं। कोई जस्ट लाइक मेडिसिन जैसा काम होता है कभी कभी, जिसका डाइवर्स होने वाला है या डाइवर्स रिलेटेड प्रॉब्लम, मेंटल ट्रॉमा है, तो उन लोगों को 5 to 7 थेरेपी ये पैकेज करके हम दे देते हैं। तो उसमें मैंने देखा है बहुत काम होता है, ये सब थेरेपी भी उसमें रहता है। ठीक है, अब बताओ कुछ भी क्वेश्चन हो तो बताओ मुझे। जितना दूर मैंने करवाया उसमें कुछ क्वेश्चन हो मुझे कह सकते हो। তমাল, ওয়াইটা তাহলে তোর ওটা যদি রাইট সাইডে যায় তাহলে লেফট সাইডে তো ওয়াইটা বেঁকে আসবে, তাই তো? ওয়াইটা তো একটু লেফট সাইডে ঘেসে খুব আসবে, সামান্য, তাই তো? খুব সামান্য বেঁকে যাবে, খুব সামান্য, খুবই সামান্য সেটা। ওকে ওকে। স্যার যেটা এসেটটা বললেন সেটা তো মুড সুইং এর জন্য করা যেতে পারে। एसेट तो ऑब्वियसली मूड स्विंग का तो बहुत काम होता है एंड ये ELY भी मूड स्विंग में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, ओके सर, ELY ओके मूड सर। स्विंग में बहुत हेल्प करता है एंड फुल बॉडी इसमें दिखाई देता है। एक्चुअली ये हम लोगों का जो जोन होता है ये दिखता है हम लोगों का बॉडी। यहाँ पे सपोज आपका हेड आ जाता है, यहाँ पे आपका बॉडी आ जाता है एंड यहाँ पे आपका लेग आ जाता है।
So in case of physiological correlation with handwriting, physiologically अगर आप thinking करोगे तो ये lower portion वाला यहाँ पे आता है and middle portion of the body यहाँ पे आता है and upper portion of the body यहाँ पे आता है and अगर आप psychologically thinking करोगे तो ये upper में आता है तो upper portion मतलब mental thinking जो मैंने कहा soul का power and middle में आता है क्या हम लोगों का दिल का पावर और प्रेजेंट लाइफ एंड सोशल लाइफ एंड लास्ट लोअर जोन में क्या आता है लोअर जोन में आता है हम लोगों का बॉडी का पावर दैट मींस सेक्सुअल स्टैमिना एंड एनीथिंग रिगार्डिंग मटेरियल लाइफ अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ यू आर हैविंग এগুলোই কিছু করবে না प्लीज सुषमा मैम प्लीज म्यूट कर दीजिए एक बार सबको हाँ सर किसी का इको हो रहा है शायद Okay, am I audible now? yes sir Yes, sir. Okay, so kindly let me know if you are having any question. मैंने अभी तक जो सिखाया आपको समझ में आया या नहीं अब बताओ कुछ भी क्वेश्चन हो क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इम्पोर्टेंट भी है ये हम लोगों का बॉडी का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है बॉडी का बैलेंस मेंटल बैलेंस फिजिकल बैलेंस एंड सोशल लाइफ बैलेंस ऑब्वियसली नहीं तो रिलेशनशिप इशू आ जाते हैं एंड और भी बहुत सारा इश्यूज आ जाते हैं ठीक है एंड कभी आप भी देखो कोई पूछ रहा था सबसे पहले मैंने भूल गया क्या पूछ रहा था वेबिनार शुरू करने के समय सपोज मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ किसी का एग्जाम में कम मार्क्स आ रहा है किसी का ठीक है किसी का एग्जाम में कम मार्क्स आ रहा है तो मार्क्स कैसे आ सकता है मार्क्स आ सकता है आपका मेमोरी पावर एक होता है आपका मेमोरी पावर का प्रॉब्लम दो नंबर 2 हो सकता है कॉन्फिडेंस हो सकता है फोकस रिलेटेड प्रॉब्लम अलर्टनेस ओके नंबर 5 होता है एक्टिवेशन आप एक्टिवेट नहीं कर रहे हो अपने पेन को ठीक है एंड नंबर 7 हो सकता है आपका अटेंशन लेवल नेक्स्ट होता है आपका कंसंट्रेशन ठीक है एंड ये सब ना बहुत लोग मेरे पास आता है बोलता है कि मेरा बेटा और मेरा बच्चा ज्यादा अच्छा मार्क्स नहीं मिल रहा है उसको एग्जाम में अच्छा नहीं मिल रहा है तो उसका प्रॉब्लम कहाँ पे है वो मुझे बोलता है कि वो कर सकता है अगर पढ़ेगा तो कर सकता है लेकिन नहीं पढ़ता वो इस तरह का क्वेश्चन और इस तरह का आंसर बहुत ज्यादा मुझे मिलता है ठीक है तो सबसे ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम कहाँ पर होता है अगर वो पढ़ेगा तो ठीक ठाक है तो दैट मीन्स उसका कंसंट्रेशन लेवल हो सकता है बहुत अच्छा ठीक है हम लोग उसमें मिक्स कर देते हैं ऑल प्रॉब्लम्स को तो कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा हो सकता है तो कंसंट्रेशन बढ़ाने का थेरेपी अगर उसमें हम दे देंगे तो उस पर कोई काम नहीं होगा उसका तो उसमें क्या थेरेपी देना चाहिए अटेंशन बढ़ाने का थेरेपी अटेंशन ठीक है तो वो अटेंशन बढ़ेगा तो क्या होगा उसका फोकस ठीक होगा एरोजल हो जाएगा एक्टिवेट हो जाएगा मतलब वो करना शुरू कर देगा अंडरस्टूड नेक्स्ट एक्टिवेशन भी हो जाएगा एरोजल हो जाएगा फोकस हो जाएगा अटेंशन ठीक हो जाएगा उसका तो इतना ही होता है एक्चुअली इसमें एंड दूसरा एक और होता है जो कंसंट्रेशन का किसी का प्रॉब्लम होता है कंसंट्रेशन प्रॉब्लम अगर है तो ठीक होना बहुत प्रॉब्लम होता है उसका ठीक होना जिस बच्चों का कंसंट्रेशन क्योंकि हम लोग ना बहुत इजी वे में मिक्स्ड कर देते हैं किसी का कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है किसी का अटेंशन प्रॉब्लम है तो ये मिक्स्ड नहीं करना चाहिए Hello, am I audible?
Yes, हाँ sir. जी सर. Hello, am I audible? Hello. Yes sir, you're Yes. audible sir. Okay, I think थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है. हाँ sir. Hello, I can't Hello. hear anyone. Please let me know. Sir, can you if hear I'm- now? Okay. So सर आप एक और बार रिपीट कर सकते हो सर, मेमोरी प्रॉब्लम नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. Yes. Am I audible now? Yes sir. Yes, sir. Okay. क्या बोल रहे हो? क्या कुछ क्वेश्चन क्या आ रहा था? सर वो क्या बोल रहे थे, मेमोरी प्रॉब्लम, वो 7 पॉइंट्स आप बताए थे ना सर. हम्म। सर एक और बार रिपीट कर दीजिए ना. एक्चुअली उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है? कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, कंसंट्रेशन एंड अटेंशन, ये दोनों अगर ठीक ठाक हो जाए तो उसका मेमोरी भी बहुत अच्छा हो सकता है. ठीक है, उसका मेमोरी ठीक ठाक हो जाएगा. ठीक है, तो जिसका सपोज देखो किसी का कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है, किसी का अटेंशन प्रॉब्लम है, तो अटेंशन प्रॉब्लम में क्या क्या आ सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अलर्टनेस चाहिए. मतलब आप अटेंशन देने के लिए क्या करना चाहिए? अलर्टनेस तो पहले चाहिए उसको, अलर्टनेस, मिनिमम अलर्टनेस उसको चाहिए. ठीक है, अगर तो अलर्टनेस नहीं रहेगा तो वो बच्चा आपके बातें नहीं सुनेगा, तो आपका बातें नहीं सुनेगा तो अटेंशन अटेंटिव भी नहीं होगा. तो नंबर 2 इज एक्टिवेशन, और सॉरी अलर्टनेस, इसके बाद आता है एरोजल. ठीक है, एंड एक्टिवेशन मतलब अपने उसको, उसके माइंड को एक्टिवेट होना चाहिए कि मुझे ये करना है. कोई मुझे धक्का मारेगा तो मुझे धक्का मार के कुछ कराएगा, करने की कोशिश करेगा, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे एक्टिवेट करना होगा मेरे पेन को, मेरे माइंड को, कि मुझे कुछ लिखना है. अंडरस्टूड? तो ये होता है एक्टिवेशन. नेक्स्ट क्या होता है? ये सब होने से ना अटेंशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. एंड इसके बाद आता है कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन में क्या चाहिए? कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है. थोड़ा मैंने आई डॉट वाला एक थेरेपी भी दिखाया था. कंसंट्रेशन धीरे धीरे ठीक होता है वो करने से. एंड और भी बहुत सारा थेरेपी होता है कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, लेकिन वो एक्चुअली कंसंट्रेशन एंड अटेंशन में मिक्स हो जाता है, तो इसलिए हम लोग नहीं समझ पाते कि उसका क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है. इसलिए सब पेरेंट्स लोग बोलते हैं, पेरेंट्स बोलता है मुझे कि वो अगर पढ़ेगा तो ठीक मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन मेरा बेटा पढ़ता नहीं. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो ये कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम आता है कहां से? अपर जोन से. अपर जोन का मतलब आपका सपोज देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस भी कहां से आता है? कॉन्फिडेंस भी चाहिए आपके गुड मार्क्स लाने के लिए. कॉन्फिडेंस भी आता है अपर जोन से. ठीक है, अपर जोन का लेटर से आप कॉन्फिडेंस कितना हो वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, ये सब होता है ना, हम लोगों का सोल पावर होता है. ये हम लोगों का दिल का पावर नहीं, ये हम लोगों का सोल का पावर होता है. एंड सोल का पावर ये अलग से मैं एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा, सोल का पावर कैसे इम्प्रूव हो सकता है. और बहुत सारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज में भी इम्प्रूव हो सकता है सोल का पावर. एंड माइंड का पावर बहुत चीजों से इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि ये होता है हम लोगों का ये मिडिल वाला पोर्शन, ये होता है हम लोगों का मिडिल. तो मिडिल से हम लोग अपना सोशल लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं. सोशल लाइफ, ठीक है, सोशल लाइफ इम्प्रूव करने के लिए आपका दिल का पावर बढ़ाने की ताकत चाहिए. सोशल लाइफ तब इम्प्रूव हो जाएगा, सोशल लाइफ बैलेंस हो जाएगा. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Please let me know if you are having any question. बहुत छोटा ही टॉपिक था मेरा. आप बताओ, कुछ भी क्वेश्चन हो तो बताओ. सर हाँ, यस. अटेंशन के लिए कोई स्ट्रोक थेरेपी है और कोई ग्राफोलॉजी के हैंडराइटिंग कुछ है सर? अटेंशन के लिए? यस सर. उस अटेंशन के लिए उसमें आपको देखना पड़ेगा उस बच्चे में अटेंशन कैसे होता है. सपोज मैंने एक बार कहा था आपको अटेंशन के लिए क्या क्या चाहिए. एक्चुअली फोकस चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अलर्टनेस चाहिए, ठीक है,
अलर्टनेस चाहिए, फोकस चाहिए, ये सब कुछ चाहिए, एक्टिवेशन चाहिए। तो एक एक का एक एक थेरेपी होता है। ओनली टोटल अटेंशन के लिए कोई एक थेरेपी से अटेंशन बढ़ जाएगा ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ग्राफोलॉजिस्ट को भी मैंने देखा है ये बताने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये होता है एक्चुअली। मुझे एक्चुअली आपको एग्जैक्ट पूछना होगा और एग्जैक्ट देखना होगा प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम कहाँ पे है। मैं फोकस कर नहीं पा रहा हूँ और अलर्ट नहीं हो रहा हूँ मैं, ठीक है, अंडरस्टूड। सपोज फोकस के लिए मैंने एक थेरेपी आपको दिखाया था। फोकस के लिए इस तरह का एक थेरेपी आपको दिखाया था। तो ये करने से फोकस ठीक हो जाता है। तो इसी तरह ये थेरेपी भी करने से कंसंट्रेशन ठीक हो सकता है। और भी लेटर भी ठीक करना पड़ेगा। लेटर टी के ऊपर देने से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। लेकिन आपको कौन सा जरूरत है वो आपको पहले जानना होगा, ठीक है। जिसका एक चीज देखो, जिसका दिल में कोई ताकत ही नहीं है, जिसके दिल में कोई जोर नहीं है, कोई बहुत ज्यादा ऊपर जाने का इच्छा नहीं है, उसका अगर टी का बार अगर ऊपर कर दो तो वो क्या करेगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, स्ट्रेस महसूस करेगा। क्योंकि उसको लगेगा कि मेरा जो इच्छा है वो बढ़ रहा है, लेकिन वो उसका इच्छा बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन उसका तो बॉडी में ताकत नहीं है वो करने के लिए, अंडरस्टूड। तो प्रॉब्लम आ सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। इसीलिए आपको पहले देखना पड़ेगा मेरा ओरिजिनल प्रॉब्लम कहाँ पे है, उसके बाद वो जहाँ पे है वो ठीक कर दो तो टोटल प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ठीक है। बहुत छोटा छोटा करके सेग्रीगेट कर दो आपके प्रॉब्लम को। तो उसके बाद एक एक प्रॉब्लम को, एक एक सेग्रीगेशन को एक एक करके आप सॉल्व करो, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। স্যার বলছিলাম যে হ্যাপিনেস আর হরমোনাল ব্যালেন্সের জন্য যে স্ট্রোক থেরাপি গুলো দেখালেন সেগুলো আরেকবার দেখাবেন প্লিজ। একটাই only one stroke therapy is there। आज दिखाया आपको only one stroke therapy, ठीक है। तो वो देखो, एक्चुअली बहुत सारा मैक्स मोर देन 30-40 स्ट्रोक थेरेपी होता है हार्मोनल बैलेंस के लिए, ठीक है। अभी देखो ये दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ELY। तो इसमें देखो ये थोड़ा 100% स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा स्लैंटिंग है, थोड़ा स्लैंटिंग हो रहा है ना, थोड़ा स्लैंटिंग, थोड़ा स्लैंटिंग करो आप, थोड़ा फॉरवर्ड स्लैंट करो, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। ये करने से बैलेंस हो जाता है हम लोगों का बॉडी। मिनिमम 16 लाइन करो, एवरी डे 16 लाइन करो, मैक्सिमम 5 to 10 मिनट लगेगा आपको। तो अगर पेन का स्पीड है आपके हाथ में तो 5 मिनट में हो जाएगा। ओके सर। एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे बता सकते हो। सर अलर्टनेस को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? हेलो Sorry, my network is disturbing. Am I audible? I can't Yes, hear sir. anyone. यस सर। Yes, sir, you're Yes, sir. audible, sir. Okay. Okay. Wait for a moment. My video is again starting. और आप बताओ, क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हो। सर अलर्टनेस को ग्राफोलॉजी के हैंडराइटिंग थ्रू हम कैसे पता चल सकते सर? हेलो Am I audible? Yes, sir. अलर्टनेस कैसे दिख सकते हैं? अलर्टनेस मतलब क्या होता है? अलर्टनेस मतलब आपका आप कितना ज्यादा अलर्ट हो, ठीक है। अलर्ट कितना ज्यादा हो रहे हो आप। तो अलर्ट फर्स्ट देखो,
टोटल लेटर को ठीक ठाक लिखना पड़ेगा। नंबर 1 पॉइंट आप लिख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। टोटल ऑल लेटर को ठीक तरीका से लिखना पड़ेगा। नंबर 2 इज जो फुल स्टॉप और डॉट हम देते हैं वो राइटली प्लेस्ड करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? राइटली प्लेस्ड करना पड़ेगा। और पेन का जो एंडिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट, सपोज आप लेटर जी लिख रहे हो तो जी का जो एंडिंग पॉइंट, ये जो एंडिंग पॉइंट हो गया, ये बहुत ज्यादा स्मूथ होना चाहिए। ये एंडिंग पॉइंट इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से फ्लैट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब लास्ट पोर्शन तक आपके पेन को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो ये सब कुछ होता है अलर्टनेस एंड और भी कुछ स्ट्रोक थेरेपी होता है बहुत सारा, तो मैं आपको वो अलग अलग करके आपको दिखाऊंगा क्योंकि उसमें डिवीजन है कुछ। ठीक, वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा दिखाने से। नेक्स्ट बताओ, कुछ भी क्वेश्चन हो? अच्छा, कुछ क्वेश्चन नहीं है तो हम आज यहीं पर खत्म करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ग्रुप में मुझे कुछ क्वेश्चन कर लेना। I will answer you at that place. Okay? If you are having any question, just let me know. I will answer there. ठीक है? तो आज यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you and bye. Take care all of you. थैंक यू। Bye, sir. गुड नाइट Bye, सर। everyone. Yes, good night. Next day हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हम फिर से आएंगे। ठीक है? If you have any question, please let me know. I will answer you. ELY কতবার করে লিখবো? 16 लाइन कर सकते हो। 16 लाइन एवरी डे आप कर सकते हो। 16 एक লাইন rule- মানে একটা লাইনে ELY অনেকবার হচ্ছে, সেইটা করে হোক 16 না। লাইন। Again and again, হ্যাঁ, again সেইটা। and again. বারবার আপনি সে- লিখতে থাকবেন ELY একদম কার্সিভ হ্যাঁ। ভাবে যতদূর আপনার হাত যায়, তারপরে যখন দেখছেন যে হ্যাঁ। আপনার হাত যাচ্ছে না, হাতটা ছেড়ে দেবেন। ठीक है? ওকে। फिर अगेन आप स्टार्ट करो। ठीक है? হুম। उस तरीके से करो। 16 लाइन करो एवरी डे, मिनिमम 16 लाइन करो। তার মানে अगर कोई যেখানে हाँ তার মানে যেখানে গিয়ে হাতটা ছেড়ে যাচ্ছে সেইটা একটা লাইন হয়ে গেল। नो 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 नो, जस्ट ওইখানটা একটুখানি গ্যাপ দিয়ে দেবেন, যেমন দুটো ওয়ার্ডের মধ্যে গ্যাপ দেন, हाँ हाँ हाँ। उसी तरीके से आप गैप दे देना वहां पे। अच्छा, ओके। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट जो हम करवाने वाले थे, जो हम लोगों का बॉडी का बैलेंस तो आपने देख लिया, मतलब टोटल फुल बैलेंस देख लिया किस तरह से करना चाहिए ELY। एंड अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो हम लोगों का हार्मोनल बैलेंस करेगा एंड हम लोगों का बॉडी रिलेटेड एनी इशू उसमें ठीक हो सकता है, बहुत कुछ उसमें ठीक हो सकता है। ठीक है? बहुत बैलेंस होता है वो करने से। आप एक बार देख लो, मैं दिखाता हूँ। আচ্ছা, এই যে 16 লাইন, এটা কি একটা টাইম লিখতে হবে নাকি সারা দিনে লিখলেই হবে? होल डे, यू कैन डू इट इन होल डे। सपोज अभी आप 5 मिनट कर रहे हो, कुछ घंटा बाद और 5 मिनट कर लो, उसके बाद और 5 मिनट, तो ये मैक्सिमम लगता है 10 मिनट लगेगा आपको 16 लाइन Okay. करने में। ठीक है? मैक्सिमम। ओके यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। ओके ओके। ओके, तो इसमें देखो, ये मैंने जो ELY सिखाया आपको, ये ELY आपको लिखना होगा बैलेंस के लिए, लेकिन थोड़ा उसमें ना थोड़ा आपका स्लांट राइट साइड में होना चाहिए, राइट साइड। अंडरस्टूड? स्लांटिंग ELY, स्लांटिंग ELY मींस आपका ELY। इसमें देखो, ये 100% 90 डिग्री में नहीं है, ये L थोड़ा राइट साइड में स्लांट हो गया है ना, थोड़ा राइट साइड में टिल्ट हो गया। अंडरस्टूड? ये मैंने मेरा L देखो,
ये जो एल होता है ये राइट साइड में टिल्ट हो गया, ठीक है, थोड़ा राइट साइड में, थोड़ा राइट, वेरी वेरी मतलब बहुत थोड़ा ही राइट, ज्यादा मत करो, ठीक है। एंड नीचे वाला वाई, वाई भी देखो, ये थोड़ा मतलब 100% स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा राइट राइट इधर से हो रहा है, ठीक है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? वेरी इजी, ये आपको मैक्सिमम 5 to 10 मिनट लगेगा एवरीडे करने में। आप इसके साथ अगर हो सके ये भी कर सकते हो तो बहुत फायदा होता है ये दोनों करने से एक साथ। ये कॉम्पैक्ट पैकेज होता है एंड ये कुछ डाइवर्स पैकेज भी हम बोलते हैं कभी कभी, कुछ लोगों को एक्चुअली 5-6 थेरेपी होता है ओनली फॉर रिलेशनशिप इशू के लिए, जो हम लोग देते हैं। कोई जस्ट लाइक मेडिसिन जैसा काम होता है कभी कभी, जिसका डाइवर्स होने वाला है या डाइवर्स रिलेटेड प्रॉब्लम, मेंटल ट्रॉमा है, तो उन लोगों को 5 to 7 थेरेपी ये पैकेज करके हम दे देते हैं। तो उसमें मैंने देखा है बहुत काम होता है, ये सब थेरेपी भी उसमें रहता है, ठीक है। अब बताओ कुछ भी क्वेश्चन हो तो बताओ मुझे। जितना दूर मैंने करवाया उसमें कुछ क्वेश्चन हो मुझे कह सकते हो। তমাল, ওয়াইটা তাহলে তোর ওটা যদি রাইট সাইডে যায় তাহলে লেফট সাইডে তো ওয়াইটা বেঁকে আসবে, তাই তো? ওয়াইটা তো একটু লেফট সাইডে ঘেসে খুব আসবে, সামান্য, তাই তো? খুব সামান্য বেঁকে যাবে, খুব সামান্য, খুবই সামান্য সেটা। ওকে ওকে। স্যার যেটা এ সেটটা বললেন সেটা তো মুড সুইং এর জন্য করা যেতে পারে। एसेट का तो ऑब्वियसली मूड स्विंग का तो बहुत काम होता है एंड ये ELY भी मूड स्विंग में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। ओके सर। ELY ओके मूड सर। स्विंग में बहुत हेल्प करता है एंड फुल बॉडी इसमें दिखाई देता है। एक्चुअली ये हम लोगों का जो जोन होता है ये दिखता है हम लोगों का बॉडी, यहाँ पे सपोज आपका हेड आ जाता है, यहाँ पे आपका बॉडी आ जाता है एंड यहाँ पे आपका लेग आ जाता है। तो इन केस ऑफ फिजियोलॉजिकल कोरिलेशन विथ हैंडराइटिंग, फिजियोलॉजिकली अगर आप थिंकिंग करोगे तो ये लोअर पोर्शन वाला यहाँ पे आता है एंड मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी यहाँ पे आता है एंड अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी यहाँ पे आता है। एंड अगर आप साइकोलॉजिकली थिंकिंग करोगे, अगर आप थिंकिंग करोगे तो ये अपर में आता है, तो अपर पोर्शन मतलब मेंटल थिंकिंग जो मैंने कहा, सोल का पावर, एंड मिडिल में आता है क्या, हम लोगों का दिल का पावर और प्रेजेंट लाइफ एंड सोशल लाइफ। एंड लास्ट लोअर जोन में क्या आता है, लोअर जोन में आता है हम लोगों का बॉडी का पावर, दैट मींस सेक्सुअल स्टैमिना एंड एनीथिंग रिगार्डिंग मटेरियल लाइफ। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ यू आर हैविंग। এগুলোই কিছু করবে না प्लीज सुषमा मैम प्लीज म्यूट कर दीजिए एक बार सबको। हाँ सर। किसी का इको हो रहा है शायद। Okay, am I audible now? Yes sir. यस सर। Okay, so kindly let me know if you are having any question. मैंने अभी तक जो सिखाया आपको समझ में आया या नहीं, अब बताओ कुछ भी क्वेश्चन हो, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इम्पोर्टेंट भी है। ये हम लोगों का बॉडी का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है, बॉडी का बैलेंस, मेंटल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस एंड सोशल लाइफ बैलेंस ऑब्वियसली, नहीं तो रिलेशनशिप इशू आ जाते हैं एंड और भी बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। एंड कभी आप भी देखो कोई पूछ रहा था, सबसे पहले मैंने भूल गया क्या पूछ रहा था वेबिनार शुरू करने के समय। सपोज मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ, किसी का एग्जाम में कम मार्क्स आ रहा है, किसी का, ठीक है, किसी का एग्जाम में कम मार्क्स आ रहा है, तो मार्क्स कैसे आ सकता है, कैसे आ सकते हैं मार्क्स? मार्क्स आ सकते हैं आपका मेमोरी पावर, एक होता है आपका मेमोरी पावर का प्रॉब्लम, दो नंबर 2 हो सकता है कॉन्फिडेंस हो सकता है,
फोकस रिलेटेड प्रॉब्लम, अलर्टनेस। ओके, नंबर 5 होता है एक्टिवेशन, आप एक्टिवेट नहीं कर रहे हो अपने पेन को, ठीक है। एंड नंबर 7 हो सकता है आपका अटेंशन लेवल। नेक्स्ट होता है आपका कंसंट्रेशन, ठीक है। एंड ये सब ना बहुत लोग मेरे पास आता है, बोलता है कि मेरा बेटा और मेरा बच्चा ज्यादा अच्छा मार्क्स नहीं मिल रहा है, उसको एग्जाम में अच्छा नहीं मिल रहा है, तो उसका प्रॉब्लम कहाँ पे है। वो मुझे बोलता है कि वो कर सकता है, अगर पढ़ेगा तो कर सकता है, लेकिन नहीं पढ़ता वो। इस तरह का क्वेश्चन और इस तरह का आंसर बहुत ज्यादा मुझे मिलता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम कहाँ पर होता है, अगर वो पढ़ेगा तो ठीक ठाक है, तो दैट मीन्स उसका कंसंट्रेशन लेवल हो सकता है बहुत अच्छा, ठीक है। हम लोग उसमें मिक्स कर देते हैं ऑल प्रॉब्लम्स को। तो कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा हो सकता है, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने का थेरेपी अगर उसमें हम दे देंगे तो उस पर कोई काम नहीं होगा उसका। तो उसमें क्या थेरेपी देना चाहिए, अटेंशन बढ़ाने का थेरेपी, अटेंशन, ठीक है। तो वो अटेंशन बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका फोकस ठीक होगा, एरोजल हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब वो करना शुरू कर देगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एक्टिवेशन भी हो जाएगा, एरोजल हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, अटेंशन ठीक हो जाएगा उसका। तो इतना ही होता है एक्चुअली इसमें। एंड दूसरा एक और होता है जो कंसंट्रेशन का, किसी का प्रॉब्लम होता है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम अगर है तो ठीक होना बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है उसका ठीक होना। जिस बच्चों का कंसंट्रेशन, क्योंकि हम लोग ना बहुत इजी वे में मिक्स कर देते हैं, किसी का कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है, किसी का अटेंशन प्रॉब्लम है, तो ये मिक्स नहीं करना चाहिए। Hello, am I audible? Yes, हाँ sir. जी सर। Hello, am I audible? हेलो, यस सर, यू Yes. ऑडिबल सर। Okay, I think थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ हाँ सर। Hello, I can't हेलो hear anyone. Please let me know सर, कैन यू if हियर I'm नाउ? okay. Okay, so सर आप एक और बार रिपीट कर सकते हो सर, मेमोरी प्रॉब्लम नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। यस, am I audible now? यस सर। यस सर। ओके, क्या क्या बोल रहे हो, क्या कुछ क्वेश्चन क्या आ रहा था? सर वो क्या बोल रहे थे, मेमोरी प्रॉब्लम, वो 7 पॉइंट्स आप बताई थी ना सर। सर एक और बार रिपीट तो कर दीजिए ना। एक्चुअली उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, कंसंट्रेशन एंड अटेंशन, ये दोनों अगर ठीक ठाक हो जाए तो उसका मेमोरी भी बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। उसका मेमोरी ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका सपोज देखो, किसी का कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है, किसी का अटेंशन प्रॉब्लम है, तो अटेंशन प्रॉब्लम में क्या क्या आ सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अलर्टनेस चाहिए, मतलब आप अटेंशन देने के लिए क्या करना चाहिए, अलर्टनेस तो पहले चाहिए उसको, अलर्टनेस, मिनिमम अलर्टनेस उसको चाहिए, ठीक है। अगर तो अलर्टनेस नहीं रहेगा तो वो बच्चा आपके बातें नहीं सुनेगा, तो आपका बातें नहीं सुनेगा तो अटेंशन अटेंटिव भी नहीं होगा। तो नंबर 2 इज एक्टिवेशन, और सॉरी अलर्टनेस, इसके बाद आता है एरोजल, ठीक है। एंड एक्टिवेशन मतलब अपने उसको, उसके माइंड को एक्टिवेट होना चाहिए कि मुझे ये करना है। कोई मुझे धक्का मारेगा तो मुझे धक्का मार के कुछ कराएगा, करने की कोशिश करेगा, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक्टिवेट करना होगा मेरे पेन को, मेरे माइंड को, कि मुझे कुछ लिखना है। अंडरस्टूड। तो ये होता है एक्टिवेशन। नेक्स्ट क्या होता है, ये सब होने से ना अटेंशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एंड इसके बाद आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में क्या चाहिए, कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा मैंने आई डॉट वाला एक थेरेपी भी दिखाया था, कंसंट्रेशन धीरे धीरे ठीक होता है वो करने से। एंड और भी बहुत सारा थेरेपी होता है कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, लेकिन वो एक्चुअली कंसंट्रेशन एंड अटेंशन में मिक्स हो जाता है, तो इसलिए हम लोग नहीं समझ पाते कि उसका क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है।
इसलिए सब पेरेंट्स लोग बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं मुझे कि वो अगर पढ़ेगा तो ठीक मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन मेरा बेटा पढ़ता नहीं। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो ये कंसेंट्रेशन का प्रॉब्लम आता है कहां से? अपर जोन से। अपर जोन का मतलब आपका सपोज देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कहां से आता है? कॉन्फिडेंस भी चाहिए आपके गुड मार्क्स लाने के लिए, कॉन्फिडेंस भी आता है अपर जोन से। ठीक है, अपर जोन का लेटर से अब कॉन्फिडेंस कितना हो वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये जो कंसेंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, ये सब होता है ना, हम लोगों का सोल पावर होता है। ये हम लोगों का दिल का पावर नहीं, ये हम लोगों का सोल का पावर होता है। एंड सोल का पावर ये अलग से मैं एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा, सोल का पावर कैसे इम्प्रूव हो सकता है, और बहुत सारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज में भी इम्प्रूव हो सकता है सोल का पावर। एंड माइंड का पावर बहुत चीजों से इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि ये होता है हम लोगों का ये मिडिल वाला पोर्शन, ये होता है हम लोगों का मिडिल। तो मिडिल से हम लोग अपना सोशल लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं, सोशल लाइफ। ठीक है, सोशल लाइफ इम्प्रूव करने के लिए आपका दिल का पावर बढ़ाने की ताकत चाहिए, सोशल लाइफ तब इम्प्रूव हो जाएगा, सोशल लाइफ बैलेंस हो जाएगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? प्लीज लेट मी नो इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन। बहुत छोटा ही टॉपिक था मेरा, आप बताओ कुछ भी क्वेश्चन हो तो बताओ। सर हाँ, यस। अटेंशन के लिए कोई स्ट्रोक थेरेपी है और कोई ग्राफोलॉजी के हैंड राइटिंग कुछ है सर? अटेंशन के लिए? यस सर। उस अटेंशन के लिए उसमें आपको देखना पड़ेगा उस बच्चे में अटेंशन कैसे होता है। सपोज मैंने एक बार कहा था आपको अटेंशन के लिए क्या क्या चाहिए। एक्चुअली फोकस चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अलर्टनेस चाहिए, ठीक है, अलर्टनेस चाहिए, फोकस चाहिए, ये सब कुछ चाहिए, एक्टिवेशन चाहिए। तो एक एक का एक एक थेरेपी होता है। ओनली टोटल अटेंशन के लिए कोई एक थेरेपी से अटेंशन बढ़ जाएगा ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ग्राफोलॉजिस्ट को भी मैंने देखा है ये बताने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये होता है एक्चुअली। मुझे एक्चुअली आपको एग्जैक्ट पूछना होगा और एग्जैक्ट देखना होगा प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम कहाँ पे है। मैं फोकस कर नहीं पा रहा हूँ और अलर्ट नहीं हो रहा हूँ मैं, ठीक है, अंडरस्टूड। सपोज फोकस के लिए मैंने एक थेरेपी आपको दिखाया था, फोकस के लिए इस तरह का एक थेरेपी आपको दिखाया था। तो ये करने से फोकस ठीक हो जाता है। तो इसी तरह ये थेरेपी भी करने से कंसंट्रेशन ठीक हो सकता है, और भी लेटर भी ठीक करना पड़ेगा। लेटर टी के ऊपर देने से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। लेकिन आपको कौन सा जरूरत है वो आपको पहले जानना होगा, ठीक है। जिसका एक चीज देखो, जिसका दिल में कोई ताकत ही नहीं है, जिसके दिल में कोई जोर नहीं है, कोई बहुत ज्यादा ऊपर जाने का इच्छा नहीं है, उसका अगर टी का बार अगर ऊपर कर दो तो वो क्या करेगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, स्ट्रेस महसूस करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरा जो इच्छा है वो बढ़ रहा है, लेकिन वो उसका इच्छा बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन उसका तो बॉडी में ताकत नहीं है वो करने के लिए। अंडरस्टूड? तो प्रॉब्लम आ सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। इसीलिए आपको पहले देखना पड़ेगा मेरा ओरिजिनल प्रॉब्लम कहाँ पे है, उसके बाद वो जहाँ पे है वो ठीक कर दो तो टोटल प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ठीक है। बहुत छोटा छोटा करके सेग्रीगेट कर दो आपके प्रॉब्लम को, तो उसके बाद एक एक प्रॉब्लम को, एक एक सेग्रीगेशन को एक एक करके आप सॉल्व करो। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? স্যার বলছিলাম যে হ্যাপিনেস আর হরমোনাল ব্যালেন্সের জন্য যে স্ট্রোক থেরাপি গুলো দেখালেন সেগুলো আরেকবার দেখাবেন প্লিজ। একটাই only one stroke therapy is there। आज दिखाया आपको only one stroke therapy, ठीक है। तो वो देखो एक्चुअली बहुत सारा मैक्स मोर देन 30-40 स्ट्रोक थेरेपी होता है हार्मोनल बैलेंस के लिए, ठीक है। अभी देखो ये दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट।
ELY, ELY। तो इसमें देखो ये थोड़ा 100% स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा स्लैंटिंग है, थोड़ा स्लैंटिंग हो रहा है ना, थोड़ा स्लैंटिंग, थोड़ा स्लैंटिंग करो आप, थोड़ा फॉरवर्ड स्लैंट करो। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ये करने से यस सर। बैलेंस हो जाता है हम लोगों का बॉडी। मिनिमम 16 लाइन करो, एवरी डे 16 लाइन करो, मैक्सिमम 5 to 10 मिनट लगेगा आपको। तो अगर पेन का स्पीड है आपके हाथ में तो 5 मिनट में हो जाएगा। ओके सर। एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे बता सकते हो। सर अलर्टनेस को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? हेलो Sorry, my network is disturbing. Am I audible? I can't Yes, hear sir. anyone. यस सर। Yes, sir, Yes, you're sir. audible, sir. Okay. Okay. Wait for a moment. My video is again starting. और आप बताओ, क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हो। सर अलर्टनेस को ग्राफोलॉजी के हैंडराइटिंग थ्रू हम कैसे पता चल सकते हैं सर? हेलो Am I audible? Yes, sir. अलर्टनेस कैसे दिख सकते हैं? अलर्टनेस मतलब क्या होता है? अलर्टनेस मतलब आपका आप कितना ज्यादा अलर्ट हो, ठीक है? अलर्ट कितना ज्यादा हो रहे हो आप। तो अलर्ट फर्स्ट देखो, टोटल लेटर को ठीक ठाक लिखना पड़ेगा। नंबर 1 पॉइंट आप लिख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। टोटल ऑल लेटर को ठीक तरीका से लिखना पड़ेगा। नंबर 2 इज जो फुल स्टॉप और डॉट हम देते हैं वो राइटली प्लेस्ड करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? राइटली प्लेस्ड करना पड़ेगा। और पेन का जो एंडिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट, सपोज आप लेटर जी लिख रहे हो तो जी का जो एंडिंग पॉइंट, ये जो एंडिंग पॉइंट हो गया, ये बहुत ज्यादा स्मूथ होना चाहिए। ये एंडिंग पॉइंट इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से फ्लैट नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब लास्ट पोर्शन तक आपके पेन को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो ये सब कुछ होता है अलर्टनेस। एंड और भी कुछ स्ट्रोक थेरेपी होता है बहुत सारा, तो मैं आपको वो अलग अलग करके आपको दिखाऊंगा क्योंकि उसमें डिवीजन है कुछ, ठीक है? वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा दिखाने से। नेक्स्ट बताओ, कुछ भी क्वेश्चन हो? अच्छा, कुछ क्वेश्चन नहीं है तो हम आज यहीं पर खत्म करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ग्रुप में मुझे कुछ क्वेश्चन कर लेना। I will answer you at that place. Okay? If you are having any question, just let me know. I will answer there. ठीक है? तो आज यहीं पे खत्म ओके करते सर। हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you and bye. Take care, all of you. थैंक यू। Bye, sir. गुड नाइट Bye, सर। everyone. Yes, good night. Next day हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हम फिर से आएंगे, ठीक है?